आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.4। इसमें पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताई कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रतिशत शांत है या अशांत आवर्ती। बिना लंबा विभाजन मतलब कोई लंबा विभाजन आपको नहीं करना है, एलसीएम नहीं करना है, तो आप बताइए कि ये दशमलव शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहला का पहला है 13/3125। हल लिखेंगे 13 और 3125 दिया, इसके बराबर हम लिख सकते हैं 13 को 13 ऊपर ऊपर लिख देना और इसको एलसीएम कर दिए, जैसे मैं साइड में करके दिखाया हूँ। ये आपको करके भी दिखा देना है, एग्जाम में बहुत बढ़िया रहेगा, इसके लिए आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे हमने 5, ये इतना है तो यहाँ हमने हर कर दिए, एलसीएम कर दिए, और इसीलिए चूंकि हर में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रतिशत शांत है। ठीक है, अभी आपको मैं एक एक करके बता देता हूँ तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। दूसरा है 17/8। हल 17/8, 17/8 का हमने एलसीएम किए, 2 गुने 2 गुने 2, तो ये हो गया। हर में केवल 2 अभाज्य गुणनखंड है, सिर्फ 2 ही है, अतः 17/8 का दशमलव प्रतिशत शांत है। तीसरा देखते हैं 64/455। हल लिखे 64/455, 64, इसको हमने एलसीएम किए, 5, 7, 13। अब यहाँ पे देखना है, हर में 5 के अलावा 7 और 13 भी अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ देखिए 5 भी है, 7 है और 13 है। तो अगर एक संख्या के अलावा और कोई अभाज्य गुणनखंड होगा तो वो जो है ना दशमलव, उसका दशमलव प्रसार जो है ना अशांत एवं आवर्ती होगा। तो अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती है। ये क्यों है? क्योंकि एक के अलावा और अभाज्य गुणनखंड है। अभी पहला हम देखेंगे, आपको एक के अलावा मतलब यहाँ 2 है, एक संख्या के अलावा दूसरा कोई नहीं। यहाँ पे देखें 5 के अलावा कोई और नहीं है, इसलिए ये शांत आवर्ती हो गया। चलिए अभी पहला का हम चौथा क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चौथा क्वेश्चन हो गया आपका 15/1600। 15 को लिख दिए, 1600 लिख दिए हल में, फिर 15 और इसको नीचे का हम तोड़ दिए। तो यहाँ पे एलसीएम करके मैंने दिखाया। यहाँ पे देखिए 15 और 2 जो है ना 6 बार आए तो ऐसे कर दिया, और 5 जो है ना 2 बार आए तो ऐसे स्क्वायर में लिख दिए। चूंकि हर में 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, दोनों स्क्वायर में है, तो अतः 15/16 के दशमलव प्रतिशत शांत है। ठीक है, अभी चलेंगे 29/343। 29/343 को हमने तोड़े 7 गुने 7। यहाँ पे चूंकि हर में केवल 7 अभाज्य गुणनखंड है, अतः 29 और 343 का दशमलव प्रतिशत शांत है। छठा देखेंगे 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। 23/2 का पावर 3, 5 का पावर 2, 23/2 का पावर 3 बार लिखते 5। हर में 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, अतः 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2 का दशमलव प्रतिशत शांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल इसमें 10 क्वेश्चन है सर। तो अभी हम 7वां देखेंगे 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। हल सेम एज इट इज लिखना है, 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5। इस चूंकि हर में 2 और 5 के अलावा 7 भी अभाज्य गुणनखंड है, अतः 129 ये 2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5 का दशमलव प्रतिशत अशांत आवर्ती है। 8वां देखेंगे 6/15। हल 6/15, 3 गुने 2 और ऊपर में 6 रेखा तो भाई काट दिए, यहाँ पे कोई बात नहीं, ये कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। 2/5, हर में सिर्फ 5 है, हर में केवल 5 अभाज्य गुणनखंड है, अतः 6/15 का दशमलव प्रतिशत शांत है। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो हर का ही सिर्फ किया जाएगा, मतलब नीचे में जो रहेगा बट्टे में, उसको हमने तोड़ करके देखना है कि एक संख्या के अलावा दूसरा और दूसरा के अलावा तीसरा आ रहा है तो वो अशांत आवर्त रहेगा, 2 रहेगा तो चलेगा, ये लिखा हुआ है। अभी यह फिर हम बात करेंगे नंबर 35/50। 35/50 5 गुने 7 कर दिए और 2 गुने 5 गुने 5, 7 गुने 2 गुने 5। हर में 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है, अतः
35 और 50 का दशमलव प्रसाद शांत है। 10वीं है 77 गुण बटे 210 हल 77 बटे 210 7 गुने 11 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 7 7 काट के हमने ये निकाल दिए। 2 और 5 के अलावा 3 भी अभाज्य गुणनखंड है, इसीलिए अतः 17 बटे 210 का दशमलव प्रसाद अशांत एवं आवर्ती है। आगे क्वेश्चन जो है इसमें दूसरा यही है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद को लिखिए। जो दशमलव प्रसाद को लिखिए, तो सभी को जो है ना उसमें जो 10 था उसमें सभी को जो है यहाँ पे दशमलव प्रसाद आपको लिखना है। तो दशमलव प्रसाद लिखना है, तो हल दशमलव प्रसाद जो शांत है ना, यहाँ पे जो शांत है उसी को लिखना है। तो हल लिख रहे हैं दशमलव प्रसाद शांत वाली परिमेय संख्या। पहला है 13 बटे 3125। 13 बटे 3125 को हमने तोड़ दिए, फिर 13 बटे 25 ये सभी को गुना कर दिए हमने, और इसका दशमलव प्रसाद में हमने यहाँ पे लिख दिए। अतः 13 बटे 3125 का दशमलव प्रसाद इतना हो गया। फिर दूसरा है 17 बटे 8। 17 बटे 8 को भी हमने इसको भाग दे देंगे यहाँ पे, तो आप इतना निकल गया। डायरेक्टली आपको भाग करके दशमलव में लिख देना है, बस यहाँ पे हो गया ये आता। फिर तीसरा है 15 बटे 1600। 15 बटे 1600 में मैंने भाग दे के यहाँ पे दिखाया 0.009375, अतः 15 बटे 1600 का दशमलव प्रसाद 0.009375 है। चौथा हो गया 23 बटे 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। हमने एच डी ऐसा कर दिए। फिर यहाँ पे इसको 23 लिख दिए, इसको गुना अलग अलग फैक्टर में जो है 2 का पावर 3 बार लिख दिए, 5 का 2 बार। उसके बाद हमने यहाँ पे भाग दे दिया। भाग देने के बाद अतः इसका दशमलव प्रसाद 0.115 है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे पांचवा भी क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन में 6 बटे 15। 6 बटे 15 का 0.4 हो गया, अतः 6 बटे 15 का दशमलव प्रसाद 0.4 हो गया। 15 से हमको 6 में भाग देना ये है। फिर 35 बटे 50 है। 35 बटे 50 को भी हमने भाग करके 0.7 होता है, अतः 35 बटे 50 का दशमलव प्रसाद 0.7 है। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसाद नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है और P बटे Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि जो वास्तविक संख्याओं का दशमलव नीचे दिया गया है उसमें से प्रत्येक स्थिति में निर्धारित करने के लिए बोल रहा है कि यह संख्या परिमेय संख्या है, P बटे Q के रूप में है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब आपको एक पॉइंट डालना है कि क्यों है ऐसा। तो पहला क्वेश्चन है 43.123456789। तो हल 43 इतना लिख दिए। फिर 43 को हमने दशमलव वाला निकाल दिए, 43 12 34 56 7 8 7 8 9। तो यहाँ पे दशमलव था तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक पर हमने 9 को सुना देते। यहाँ पर लिखे हैं जो P बटे Q के रूप में है। सही बात है, ये P बटे Q के रूप में आ गया, ये बता रहे हैं ना P बटे Q के रूप में है। अतः यही पॉइंट उठाना है। 43.1 2 3 4 5 6 7 9 एक परिमेय संख्या है। ये दशमलव P बटे Q मतलब परिमेय संख्या, जहाँ Q बराबर P बटे Q मतलब Q नीचे Q इतना बराबर 10 का पावर 9। यहाँ इसको हम 2 गुने 5 का पावर 9 लिखते हैं। यहाँ देख सकते हैं 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है। ये हो गया पहला। दूसरा क्वेश्चन है 0.120012001200 ये अनंत तक है। यहाँ पे देखेंगे आपका 0.120 हो गया, फिर ये 1200 हो गया, फिर ये 12,000 हो गया, फिर ये 12 लाख हो गया, मतलब 1,20,000 हो गया। तो ये जो है ना एक एक जीरो बढ़ते जा रहा है। इसको हम देखेंगे हल 0.1 इतना लिखने के बाद का दशमलव प्रसाद अशांत एवं अनावर्ती है, क्योंकि इसे P बटे Q में लिख नहीं सकते हैं। सही बात है, यहाँ आप लिख ही नहीं सकते क्योंकि यह अनंत तक जा रहा है, ये लिख नहीं सकते, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या अगर नहीं होगा तो आपको इस हिसाब से लिखना ही नहीं पड़ेगा। जहाँ Q बराबर Q का ये जो वैल्यू यहाँ लिखना है, अतः ये एक परिमेय संख्या, तो यहाँ पे हमने लिखी यह एक 2 और अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो यही बोल रहा है ना कि जो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड है क्योंकि यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे अनंत है तो यह परिमेय संख्या है ही नहीं, तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख ही नहीं सकते। तीसरा क्वेश्चन है 43.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एरो है, एरो का मतलब कि ऑटोमेटिकली फिर से रिपीटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखे हल 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बार हो गया। उसके बाद ये अनंत जा रहा है, देखिए यहाँ पे हमने लिखे 1 2 3 4 5 43 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 डॉट अनंत का दशमलव प्रशांत अशांत और आवर्ती है, क्योंकि इसे p/q करने में नहीं लिख सकते, अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। बस ये आपका है 3 क्वेश्चन। आपका पूरा अभ्यास जो है 1.1, 1.2, 1.3 और ये 1.4 हो गया। जो वास्तविक संख्या का जो 4 चैप्टर है वो आज पूरा कंप्लीट हो गया है, और सभी का वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में है एक एक करके। उसका वेबसाइट पे जब जाकर के पूरा लिखना है, नोट करना है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप आराम से जाकर के वहाँ देख सकते हैं और लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू। अब तैयारी करेंगे बहुपद जो अभ्यास 2 में है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।